ओम शांति। मृत्यु से 48 घंटे पहले मिलने वाले मृत्यु के संकेत। आत्मा कौन से पॉइंट से बाहर निकलती है? देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है, आज किसी के घर परिवार से जब कोई भी सदस्य शरीर छोड़ करके जाता है, तो मृत्यु होने के पहले उसके हाव भाव कैसे हो जाते हैं, कैसे उसके हाव भाव बदलने लगते हैं, क्या क्या उसमें चेंज देखने को मिलते हैं, ये आज हम सभी जानते हैं। और जो जब शरीर से आत्मा दूर होती है, यानी कि अलग होती है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो आत्मा कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि बॉडी आत्मा को कैसे छोड़ती है और आत्मा कैसे शरीर से कहाँ से निकलती है, कौन से पॉइंट से आत्मा बाहर निकलती है। देखिए, तो जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर को त्याग करती है, तो उसको निकलने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। और ये कितने लोगों ने बोला भी है ऐसा, और कि हमने थोड़ा बहुत ऐसा बॉडी में से आत्मा को निकलते हुए देखा है। कोई कोई डॉक्टर थोड़ा बहुत उसको माना अनुभव करते हुए उसको देख सकते हैं, स्पष्टली रूप से उसको नहीं देखा जा सकता है। उसका भी रीज़न है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि आत्मा निकलती कहाँ से है। तो देखिए, जिस व्यक्ति की नॉर्मली डेथ होती है, तो अधिकतर उनकी जो आत्मा होती है वो निकलती है अधिकतर आँखों से या मुंह से या नाक से। कई बार कुछ डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि वो आज्ञा चक्र से भी यहाँ से एक सूक्ष्म लाइट की तरह निकलते हुए दिखाई देती है। लेकिन अधिकतर जो देखा गया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि उसकी आंखें एकदम स्पष्ट खुली रह गई हैं, और फिर बाद में लोग उसकी आंखों को बंद कर देते हैं, उसके पलकों को पलट देते हैं अपने हाथों से। तो इसका अर्थ होता है कि आत्मा वहाँ आँखों से निकल गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार किसी का मुंह खुला रह जाता है। मुंह खुला रह जाता है यानी कि वो आत्मा वहाँ से निकल गई है। तो ये तो होता है जिसकी डेथ नॉर्मली होती है, उन लोगों के लिए ये बात है। लेकिन अगर किसकी डेथ है, जैसे मान लीजिए किसी को घाव लगने से होती है, किसी को सिर में चोट लगने से होती है, तो उस की आत्मा कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है? तो देखिए, जिसको अगर सिर में चोट लगती है और अगर उसका सिर फट जाता है, तो कहीं से भी उसको जो जगह मिल जाती है जहाँ सिर में चोट लगती है, तो वो आत्मा फिर उसी जगह से निकलती है। क्योंकि जो आत्मा का जो निवास स्थान होता है वो हमारी भ्रकुटी होती है, जो जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं पर हमारी आत्मा का निवास होता है। और आत्मा जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ से लेकर के आगे जहाँ माथे में हम बिंदी तिलक लगाते हैं, यहाँ से लेकर के और पीछे जहाँ सिर में चोटी रखते हैं, यहाँ तक आत्मा का भ्रमण होता है। यहाँ इतनी जगह में आत्मा भ्रमण करती है, और इसके बीच में से कहीं से भी आत्मा निकल सकती है। माना कि हमारा जो माथा है, जो मस्तक होता है, इससे 1.5 इंच अंदर और सिर के ऊपर से 2.5 इंच नीचे इस जगह पर आत्मा का निवास स्थान होता है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो नॉर्मली डेथ में अधिकतर आँखों से ही आत्मा निकलती है, और किसी किसी की मुंह से या नाक से भी आत्मा निकलती है। और जहाँ किसी को कोई चोट लगती है, जैसे सिर में चोट लगती है, तो वो आत्मा अधिकतर सिर से ही निकल करके जाती है, जहाँ उसको घाव हो जाता है, जहाँ से उसको जगह मिल जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने आज हेलमेट चलाए हैं लोगों की सिर की सुरक्षा के लिए। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि सिर की सुरक्षा होनी चाहिए। भाई, कहने का अर्थ क्या है कि अगर सिर किसी का सुरक्षित रहेगा तो व्यक्ति की जान बच सकती है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का अगर सिर फट जाए तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाता है, क्योंकि उस शक्ति को फिर वहाँ से निकलने के लिए जगह मिल जाती है, और वो पावरफुल सोल होती है, और वो शक्ति फिर वहाँ से निकल जाती है और उस शरीर का त्याग कर देती है। कई लोग इस चीज़ को देख भी पाते हैं, जो बहुत साधना करने वाली आत्माएं होती हैं, जो तपस्वी होती हैं, तो वो जो सूक्ष्म लाइट होती है उसको किसी किसी को देखने में भी आती है। लेकिन वो स्पष्टली देखने में सबको नहीं आती है। उसका भी कारण है, जो आपको बताया था कि इसका भी कारण क्या होता है
इस चीज़ को डॉक्टर लोग भी नहीं देख सकते हैं कि आखिर इसको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देखा जा सकता है कि आत्मा कैसी होती है, कैसा उसका रंग रूप होता है। तो उसका मेन जो कारण है वो ये है, देखिए एक बार डॉक्टरों ने कोशिश की थी इस सोल को देखने की कि सोल कैसे होती है और शरीर से कब निकलती है। तो इसके लिए टेस्ट किया गया था, ये काफ़ी समय पहले की बात है और ये चीज़ न्यूज़ में भी आ गई थी। अगर आप लोगों ने किसी ने इसको देखा हो, एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को जानना चाहा कि सोल कैसे शरीर से निकलती है और कैसी होती है। तो एक व्यक्ति एडमिट था और वो आईसीयू में था। तो डॉक्टर लोग ये तो पता कर ही लेते हैं आजकल, इतना तो साइंस बहुत आगे जा चुका है कि कितनी देर तक और की आत्मा यानी कि सोल इस बॉडी में रहेगी। तो उन्होंने पता कर लिया कि हाँ 15-20 मिनट तक शायद सोल इस बॉडी में रहेगी, उसके बाद शायद ये जा सकता है, माना सोल इस शरीर को त्याग कर सकती है। तो उन्होंने उस बॉडी को पहले ही उन्होंने हॉस्पिटल में एक कांच का ऐसे छोटा कमरा टाइप का, जिसमें कि उसके माना बॉडी को लिटा सकें, बहुत काफ़ी मोटा कांच था उसमें, तो उसके अंदर उसको लिटा दिया। और अब वो देख रहे थे कि उसमें सारे कंप्यूटर सब सेट करके कि हाँ सांसें चल रही हैं, अभी तक सांसें चल रही हैं, कब रुकेंगी। तो ऐसे देख रहे थे और देखते देखते कि जब उसकी सांसें रुकीं, तो जब सांसें रुकीं तो उसके पहले डॉक्टर क्या जानना चाहते थे कि भाई इतना मोटा कांच है, इसको तो तोड़ नहीं सकती, और जब वो चीज़ निकलेगी तो हम उसको देखेंगे कैसी होती है, क्या होती है। तो जैसे ही वो पावरफुल सोल ने उस शरीर का त्याग किया, उस बॉडी को छोड़ा उस सोल ने, तो वो कांच में थोड़ा सा जैसे बार के जैसा दरार आ गया और वो सोल वहाँ से निकल गई। डॉक्टरों ने उसको देख नहीं पाया। अब देख क्यों नहीं पाया, उसका कारण ये था कि अगर डॉक्टर लोग अगर उस आत्मा को देख लेते, उस सोल को देख लेते, तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ करते। जैसे आज डॉक्टर लोगों ने इतना तो सब कर ही लिया है कि हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट से वो चेंज कर देते हैं, किसी का किसी में भी डाल देते हैं। तो अगर जो आत्मा होती है, हमारी सोल जो होती है, अगर उसको और देख लेते तो फिर किसी के भी चोले में से निकाल करके, यानी कि किसी की बॉडी में से निकाल करके किसी की बॉडी में उस आत्मा को डाल देते, तो पुनर्जन्म फिर यहीं मिल जाता लोगों को। कोई गरीब लोग हैं तो उसकी बॉडी में से निकाल करके अमीर लोगों की बॉडी में डाल देते, तो पुनर्जन्म यहीं मिल जाता फिर उनको, फिर भगवान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए ये सिस्टम ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए वो आत्मा जो होती है, पावरफुल सोल जो होती है, वो स्पष्टली रूप से किसी को दिखाई नहीं देती है, उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे देखने में आया कि बॉडी के अंदर से एक छोटी सी लाइट निकली है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो ऐसे फिल्टर रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है, पता नहीं है कि वो कहाँ चली जाती है। तो आत्मा इसमें से किसी भी पॉइंट से माना निकलती है। लेकिन एक चीज़ और डॉक्टरों ने बताई है कि जैसे किसी को कोई गन से शूट कर देता है, जैसे किसी के माथे में किसी ने गोली मार दी, या फिर किसी के सिर में किसी ने छुरा मार दी या तलवार मार दी, तो फिर आत्मा वहाँ से निकलती है। और कुछ डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि जैसे अगर कोई चोट मारने से, मान लीजिए किसी ने गन शॉट किया है किसी को, तो वहाँ से अगर वो आत्मा निकली है, तो फिर वो एरिया माना कि इंसान का वही चक्र, वही जगह, अगले जन्म में वो एरिया वीकनेस रहता है। जैसे अगर किसी का जैसे गन शॉट से वुंड हुई है और माथे पर अगर किसी ने गन मारी है, लगाई है, गोली मारी है, तो वो अगले जन्म में जब पैदा होगा तो फिर उसका जो थर्ड आई चक्र जो होता है वो वीक रहेगा। तो काफ़ी लोग, अगर आपने देखा हो, कोई लोग होते हैं जिनका जन्म होकर के आते हैं, और तो वो काफ़ी उनको कहीं कहीं वीक पॉइंट होता है, कहीं सिर में दर्द रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ ऐसा होता है। तो आत्मा को निकलने के ये अलग अलग पॉइंट होते हैं और ये पूरी एक तरीके से एक साइंस है। दूसरी चीज़ आपने ये भी सुना होगा या फिर आपने हो सकता है अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा कि अगर जैसे किसी की डेथ होने वाली है, हमें 2-4 लोगों ने बताया भी है इस चीज़ के लिए कि जैसे किसी की डेथ होने वाली है, मान लीजिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले किसी को देखा होगा, उन्होंने बताया कि मैंने 2 दिन पहले देखा किसी के चेहरे को, और वो जाने वाले थे, एक कोई उनके परिवार से रिलेशन में उसकी सासू माँ थी, तो वो जाने वाली थी।
तो उनसे 2-3 दिन पहले जब वो मिली तो मैंने उनको वो बताया उस बहन ने कि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये अब जाने वाली हैं, क्योंकि उनका जो फेस था वो बताती हैं कि ऐसा लग रहा था मुझे कि एकदम एक चेंज है, उनके दांत थोड़े से चेंज लग रहे थे और ऐसा होता भी है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, आप लोगों ने भी इस चीज़ के लिए अनुभव किया होगा कि आपने चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और ये होता है करीब शरीर छोड़ने के जैसे बॉडी जैसे ही आत्मा छोड़ती है तो उसके 72 घंटे पहले कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे इफ़ेक्ट शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे फेशियल फीचर्स जो हैं वो बदलने लग जाते हैं। कुछ एनर्जीज हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं पूरी लाइफ में कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोल रहते हैं और ये चाहते हैं कि हम लाइफ में हमारी तरह हर चीज़ हो, जैसा हम कहें ऐसा हो। तो क्या होता है कि एक तरह से जब आत्मा को ऐसा पता चल जाता है, उसको महसूस होने लगता है कि मैं अब जाने वाली हूँ, तो बहुत कुछ वो धीरे धीरे लेट गो करने लग जाती है। कुछ लोग अपनी फैमिली से अपने आप से डिस्कनेक्ट करने लग जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं पार्टीशन करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने डिफरेंट तरीक़ों से लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी देखा गया है फेशियल एक्सपीरियंस चेंज हो जाते हैं। कभी आपको ऐसे भी लोग कहते हैं कि आप खुश रहना, ऐसा लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई बड़े हैं, दादा दादी हैं, कोई जाने वाले हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप खुश रहना और अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना और इन चीज़ों का ध्यान रखना और आप ऐसे ऐसे करते रहना। और कई बार सावधानियाँ भी देते हैं कि ऐसा नहीं करना, उनके पास नहीं जाना, ऐसी संगत में नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है और उन लोगों का ध्यान रखना, उनने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, जीवन में हमारा साथ दिया है, कुछ ऐसा ऐसा करते हैं ना, ऐसे ऐसे मना बोलते हैं। तो डिफरेंट तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। अब आपको भी नहीं पता, आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उनको भी नहीं पता, वो भी एकदम माना ऐसे विश्वास नहीं करते हैं कि डेथ का टाइम आ गया है, लेकिन वो ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन बोलते क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो सोल होती है उसको पता होता है इस बात का कि हाँ। तो देखिए ये बात सत्य है कि उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है। और उस टाइम पर अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आपको इस टाइम पर कैसा लग रहा है, तो अधिकतर लोग वो यही बोलते हैं कि मुझे एकदम फ्री लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अटैचमेंट एकदम कम होती जा रही है। तो वो भी अपने तरीके से वो ज़रूर बताएंगे, वो एकदम थोड़ा फ्री हो जाते हैं और उनका चेहरे के हाव भाव एकदम बदलने लगते हैं, चेहरा एकदम बदलने लगता है। लोग देख करके भी कुछ लोग बता देते हैं कि हाँ अब शायद ये जाने वाले हैं। और कई बार कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं, जैसे उनके जो चले गए हैं परिवार को छोड़ करके, उनके माता पिता हों या फिर दादा दादी हों या परिवार से कोई भी लोग हैं, तो वो लोग एकदम माना कि मरे हुए लोग उनको दिखाई देने लगते हैं। तो कई बार ऐसा भी लोग बोलने लगते हैं कि मेरी मम्मी लेने आ रही हैं, मेरे पिताजी लेने आ रहे हैं। मृत्यु से पहले निश्चित ही रूप से अधिकतर ऐसा देखा गया है कि हाँ फेस, उनका चेहरा जो होता है वो चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे पैरालिसिस हो गया और या कोई और कुछ भी बीमारी होती है, तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है और उसमें बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। अब वो चाहता है, वो खुद वो बॉडी चाहती है कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ दे या मेरी मृत्यु हो जाए, और आत्मा भी चाहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और उसके परिवार वाले भी चाहते हैं कि अब इसकी मृत्यु हो जाए, ये बहुत कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन वो बॉडी जो होती है उसको छोड़ नहीं पाती है आत्मा। क्यों नहीं छोड़ पाती है? क्योंकि वो होता है कर्मों का रोल। यहाँ पूरा इफेक्ट यहाँ कर्मों का होता है, क्योंकि उस आत्मा के कुछ पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे हुए थे जिसके कारण अभी उसको सज़ा भोगनी है, इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के। तो जब तक उसका वो सज़ा का कर्म के अकाउंट जो कर्मा होता है वो बराबर नहीं हो जाता है, जितना उसने दुख किसी को दिया था उतना दुख जब तक उसको मिल नहीं जाता है, उसका समय जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो हमारे चाहने से, फैमिली के चाहने से
खुद के चाहने से वो आत्मा उस बॉडी का त्याग नहीं कर सकती है, जब तक उसके कर्मों का हिसाब किताब अधूरा रहा हुआ है। जब तक जितनी उसको सज़ा मिलनी है, जितना उसके लिए समय निश्चित किया गया है, जब तक वो चीज़ वो समय नहीं आता है और वो सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक वो बॉडी से अलग नहीं हो सकती है आत्मा। तो इसलिए सारी चीज़ जो होती है वो कर्मों के आधार पर ही डिसाइड की जाती है, इसलिए अपने कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।